इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है? ये कहता है फॉर एवरी रियल नंबर ए, फॉर एवरी रियल नंबर, for every real number a is always equal to a. It is a fundamental truth. हर एक नंबर खुद के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी, दोनों रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी, इफ ए इज इक्वल टू बी इट मीन्स बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। यह है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम जानेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, transitive property of equality। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स ए, बी एंड सी, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए, बी एंड सी, इफ ए इज इक्वल टू बी and b is equal to c, it means a is equal to c। यह है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, closed under addition, subtraction and multiplication। addition, subtraction and multiplication। इसका मतलब क्या है? closed under addition, subtraction and multiplication। इसका मतलब यह है कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को, अगर हम यहाँ पे लिखे a और b दो रियल नंबर्स हैं, इनको जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर के सेट में ही है, वो सेट से बाहर नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट रियल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करते हैं, 3 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, लेकिन जब हम 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है अनडिफाइंड। ठीक है, अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 0 को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो भी रिजल्ट आता है अनडिफाइंड। मतलब ये रियल नंबर के सेट से बाहर निकल गया। इसलिए हम बोलते हैं रियल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑर्डर के बारे में। देखते ये ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो रियल नंबर लिखता हूँ a और b, तो a प्लस b का जो रिजल्ट होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a टाइम्स b, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b टाइम्स a। मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बट व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन? देखते हैं। a माइनस बी इज a माइनस बी, मैं इसको क्लियर लिख लेता हूँ, इज a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3, तो इज 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 1, क्योंकि b इज 3 एंड a इज 1। नेगेटिव 2 इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिविजन, इसी को ले लेते हैं। 1 अगर a डिवाइडेड बाई b इज a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। a क्या है हमारा यहाँ पे? a है 1 और b क्या है 3। 1 over 3 इज नॉट इक्वल टू 3 over 1, इट इज नॉट इक्वल, इसलिए डिविजन कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है, अभी हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर के बारे में था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी पैरेंथेसिस में, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी, इस पर ये पैरेंथेसिस में, प्लस सी, दिस इज इक्वल, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर मैं ये लिख दूँ a टाइम्स बी सी इज इक्वल टू ए बी टाइम्स सी, तो यहाँ पे भी हमने ग्रुपिंग चेंज किया लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, व्हाट अबाउट डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन? हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम a इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखते हैं इज a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b, इस पर ये पैरेंथेसिस में माइनस c, चेक करके देखते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस 3, इज इट इक्वल टू, इज इट इक्वल टू, ये हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन है, इज इट इक्वल टू 1 माइनस 2 यहाँ पे एंड माइनस 3। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या होता है? यहाँ पे 2 माइनस 3 हो गया, सॉरी, 1 माइनस नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 माइनस 3। सो 1 माइनस नेगेटिव 1 इज 0 and this is negative 1 minus 3 is negative 4। तो हम देख रहे हैं 0 is not equal to negative 4, तो ये सारे एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट अबाउट डिविजन? अगर हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाई और फिर पैरेंथेसिस में b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में a डिवाइडेड बाई b, सो क्लोज करके डिवाइडेड बाई c, ये चेक करना है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, इस पर इधर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लोज किया, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 3, ओके, इक्वल टू 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 टाइम्स 3 ओवर 2, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 1 ओवर 2 टाइम्स 1 ओवर 3,
सो 3/2 इज इक्वल टू 1/6। तो हम देख रहे हैं 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/6, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिविजन एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो जब हम बोलते हैं a टाइम्स p, a टाइम्स p, तो इसका मतलब है what we are doing is we are adding a b times, ठीक है, we are adding a b times। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 2 टाइम्स 3, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स a प्लस b। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस b को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, a प्लस b, a प्लस b प्लस a प्लस b। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस a प्लस b, पैरेंथेसिस से बाहर निकाल दिया a प्लस b। यहाँ पे हमारे पास कितने a's हैं, 3a प्लस 3b, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके हमें ये मिल रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई किया है, तो 3a प्लस 3b है हमारे पास। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 टाइम्स 7 प्लस 6, तो इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स 13 विच इज इक्वल टू 26। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करें, तो हम क्या करें, 2 टाइम्स 7 करेंगे प्लस 2 टाइम्स 6 करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 7 प्लस 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 26। तो हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, पैरेंथेसिस को हटा के उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे तो हमने देखा एडिशन के साथ, इसको हम सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। अगर 2 टाइम्स 7 माइनस 6 होता तो आंसर होता 2, लेकिन अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7 माइनस 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, तो जब भी हम किसी भी रियल नंबर को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल सकते हैं या सिंपली आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो उससे जब हम कंबाइन करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब भी हम किसी भी रियल नंबर को ले लें, मान लो a है, और उसको हम जब ऐड करते हैं उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से, i.e. लिख लेते हैं इसको, तो वो चेंज नहीं होता है, वो a ही रह जाता है। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, a की एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। जब भी हम किसी रियल नंबर को 0 से ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 0 प्लस a विच इज इक्वल टू a, ठीक है। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब जब भी हम किसी रियल नंबर को
उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको mi लिख लेता हूँ या फिर ie लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है किसी भी रियल नंबर का? इट इज ऑलवेज 1। a टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स a इज इक्वल टू a। सो हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। अब हम जानेंगे इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स को। एडिटिव इनवर्स, तो जब भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं, जब भी हम दो रियल नंबर को ऐड करते हैं, अगर a प्लस b करते हैं और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है 0। मतलब 0 क्या है? 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब भी हम दो रियल नंबर को ऐड करते हैं और रिजल्ट 0 आता है, इसका मतलब है कि a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ तब होगा जब हम किसी रियल नंबर को उसके ऑपोजिट से ऐड करेंगे। यानी a को जब हम नेगेटिव a से ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। तो इस केस में b इज इक्वल टू नेगेटिव a। ठीक है, हमेशा साइन रिवर्सल होता है, एडिटिव इनवर्स का साइन ऑपोजिट होता है। अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब हम दो रियल नंबर्स को a टाइम्स b डॉट यूज करते हैं, a टाइम्स b करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है 1। 1 क्या है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर हमारा रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है तो हम बोलते हैं a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ तब होगा जब हम a को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस केस में b इज इक्वल टू 1/a, तब ये रिजल्ट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की? तो फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर क्यों? क्योंकि a कभी भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। सो फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर a 1/a is the multiplicative inverse of a। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? फॉर एनी रियल नंबर a, मैं लिख देता हूं, फॉर एनी रियल नंबर a, negative a is its additive inverse। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो, ये ज़ीरो है। ठीक है, तो जब भी हम किसी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 टाइम्स a इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। बट व्हाट अबाउट डिविजन? डिविजन के साथ क्या होता है? फॉर एनी रियल नंबर a एक्सेप्ट 0। अभी हम डिविजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन, सो फॉर एनी रियल नंबर a एक्सेप्ट 0,
0 डिवाइडेड बाई ए, मैं वो भी लिख ही देता हूँ, फॉर एनी रियल नंबर ए एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है। सो फॉर एनी रियल नंबर ए एक्सेप्ट ज़ीरो, 0 डिवाइडेड बाई ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? मान लो कि मेरे पास 0 बिस्किट्स हैं और उसको मैं 3 लोगों में डिवाइड कर देता हूँ, तो तीनों लोगों को कितने बिस्किट्स मिले? 0। इसलिए 0 डिवाइडेड बाई ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया जब 0 न्यूमरेटर था। अगर हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर को a को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? हमको पता है कि ये अनडिफाइंड होगा, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? 8 डिवाइडेड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड, या किसी भी नंबर को a को किसी भी नंबर से रिप्लेस करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 0, इसको अनडिफाइंड यहाँ से हटा देते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 0, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता, हम इधर काम कर रहे हैं। 3 डिवाइड बाई 0 हमें नहीं पता, तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस क्वेश्चन मार्क टाइम्स 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट 3 मिलेगा? हम किसी भी रियल नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट 3 होगा, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया कि 3 डिवाइडेड बाई 0 का कोई आंसर नहीं है, और इसलिए हम बोलते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 0 इज़ अनडिफाइंड।